हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आप सबको पता है कि क्यों 2020-21 सेशन का वेलकम आप स्कूल जाकर नहीं कर पाए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कोरोना वायरस। आज हम इस वीडियो में इसी तरह के सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 2 फॉर क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फू यानी सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। और इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे और दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में साथ साथ इसको रीड करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम कोरोना वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बतलाते हैं। ये सब मिलकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म इतने कि ना देख पाओ नग्न आँखों से। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप ही वे इक्विपमेंट हैं जो इनका रंग रूप दिखलाते हैं। जितने ज़्यादा फायदे इनके उतनी ही डेंजरस बीमारियां भी फैलाते हैं। जी हाँ बच्चों, ये जितने हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए ये डेंजरस भी हैं, और ये सारी बातें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. However, there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. चारों तरफ कितनी तरह के पौधे, कितनी तरह के जंतु हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, और वो जो जीव हैं वही जीव क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव, जैसे कि कोरोना वायरस। These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. जो आप देखते हो कि वर्षा ऋतु का सीजन होता है, उसमें जो ब्रेड है, रोटी है, वो सड़ने लगती है और इसकी जो सरफेस है वो सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। अब जो ये सफ़ेद काले धब्बे हैं, आप इनको ऑब्जर्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस की सहायता से। आवर्धक लेंस क्या होता है? आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये है आवर्धक लेंस। इसकी हेल्प से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको बड़ा करके देखा जा सकता है। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डिड दे कम फ्रॉम? क्या आप जानते हो कि ये संरचनाएं कैसी हैं, कहाँ से आई हैं? तो ये जो बातें हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आपको क्या करना है? बगीचे और मैदान से गीली मिट्टी लेनी है और उसमें जल डाल देना है। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? आपको क्या करना है? जब मिट्टी के कण जो हैं वो नीचे बैठ जाने के बाद जल की कुछ बूंदें स्लाइड पर लेनी है और जो माइक्रोस्कोप है सूक्ष्मदर्शी, उसकी हेल्प से आपको इसका प्रेक्षण करना है, इसको ऑब्जर्व करना है। आप क्या देखोगे? टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड ऑल्सो। ठीक है, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड के ऊपर उसको स्प्रेड करना है एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। फिर उसको सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से आपको देखना है। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? आप देखोगे कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव वो आपको गति करते हुए दिखाई देंगे। Now, these observations shows that water and soil are full of teeny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. यानी जो मिट्टी है, पानी है, उसमें अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे ही माइक्रोब्स हैं, यानी सारे ही सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में डाले जा सकते हैं। जैसे सॉइल के अंदर केंचुआ भी है, लेकिन उसको आप सूक्ष्म जीव नहीं कह सकते। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि केवल पानी में या मिट्टी में ही ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट हैं। इवन हमारे चारों तरफ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी बहुत हैं और हार्मफुल भी बहुत हैं। इवन हम हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद भी
आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो हाथों पर छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं। सो सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ब्रेड पर उगने वाली जो फंगस होती है, जो कवक होती है, उसको आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, जबकि जो दूसरे हैं उनको माइक्रोस्कोप की बिना देखना पॉसिबल नहीं है। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? इनको कहते हैं सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गा। सो ये ग्रुप कौन से हैं? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंजाई यानी कवक, प्रोटोजोआ और लास्ट वन इज एल्गा, एल्गा यानी शैवाल। चारों के अलावा एक और कैटेगरी है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रखते हैं और वो कैटेगरी है वायरस। ठीक है, 5th कैटेगरी क्या है? वायरस। सो सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। तो हम इनको 1 by 1 सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब की बॉडी किससे मिलकर बनी है? उन सब की बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, यानी कोशिका। ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। जो सेल है वो बॉडी की एक सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। और इस सेल के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया? वो बताया रॉबर्ट हुक ने इन 1665। और सेल की डिस्कवरी से पहले जो है माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, और वो किन्होंने की? एंटोन वैन लीeuwenhoek ने। जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप, जिसको हम क्लासिक या एंशिएंट माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, उसका चित्र आप देख पा रहे हो। अब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी भी किससे मिलकर बनी है? वो भी सेल यानी कोशिका से ही मिलकर बनी है। फाउंडेशन ऑफ माइक्रो बायोलॉजी ये किन्होंने की? ये की लुईस पाश्चर ने इन 1857 में। माइक्रो बायोलॉजी क्या मतलब है इसका? माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, सूक्ष्म, बायोलॉजी स्टडी, सो इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एंड लुईस पाश्चर इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? लुईस पाश्चर इज द फादर ऑफ बायोलॉजी फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन फॉर मैनी डिजीज। इन्होंने बहुत सारी जो डिजीज हैं उनकी वैक्सीन डिस्कवर की, जिसके कारण इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला गया। नाउ बैक्टीरिया इज द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड। फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वो है बैक्टीरिया, जिसकी सबसे पहले डिस्कवरी हुई, खोज की गई। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइड इनटू 5 कैटेगरीज। बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, थर्ड इज प्रोटोजोआ, नेक्स्ट 4th इज एल्गा, शैवाल एंड फंजाई, कवक। सो हम इनका 1 by 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या क्या मतलब है? आप सबको पता है कि बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। अब जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी केवल एक ही सेल से मिलकर बनी है, यानी एक ही सेल के अंदर, उसके अंदर श्वसन यानी रेस्पिरेशन भी हो रहा है, उसी के अंदर एक्सक्रीशन है, डाइजेशन भी उसी सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, जितने भी बॉडी के फंक्शन हैं वो एक ही जो सेल है उसी के अंदर होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिक जीव। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है? मल्टी मीन्स मैनी, यानी जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब की बॉडी बहुत सारी सेल्स को मिलाकर बनी हुई है। तो ऐसे जो है क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर। इसमें जो फंक्शन है वो सारी सेल्स जो हैं वो करती हैं, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग कार्य बटे हुए होते हैं। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह से जो सेल्स हैं हर एक सिस्टम में अलग अलग डिवाइडेड हैं, और हर एक जो ऑर्गन है उसका अपना एक फंक्शन है, हर एक जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनका अपना एक फंक्शन है। नाउ सेकंड पॉइंट इज दीज डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो बच्चों, हर एक जो सेल होती है कोशिका, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब जिसके अंदर जो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है
वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? प्रॉपर न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है, इस तरह से ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन इन जीवाणुओं में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें ये कुछ इसी तरह से रफली जो है वो इधर उधर पड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज सम आर एरोबिक बट सम आर एनारोबिक। एरोबिक एंड एनारोबिक मीन्स वायवीय, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं, लेकिन कुछ एनारोबिक होते हैं यानी विदाउट ऑक्सीजन भी वो सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 कैन बी सीन विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी जो बैक्टीरिया है, जीवाणु, उनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज, अब ये जो जीवाणु हैं ये अनेकों तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं, उसमें हमने एग्जाम्पल लिए हैं लाइक टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, जिसको हम क्षय रोग कहते हैं। और आप डायग्राम में देख पा रहे हो ये कुछ शेप हैं जीवाणुओं की, स्पाइरल शेप दिखाई गई है और साथ ही रॉड शेप यानी छड़नुमा शेप दिखाई गई है। नेक्स्ट कैटेगरी वायरस, वायरस यानी विषाणु। वायरस दे कैन कॉज मैनी डिजीज, बहुत सारी तरह की डिजीज फैलाते हैं वायरस यानी विषाणु। दे आर कंसिडर्ड लिविंग व्हेन प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल, यानी जीवित होते हैं जब किसी दूसरी जीवित कोशिका या सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, इनके अंदर अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ये भी जीवित रहेंगे, ये भी लिविंग होंगे। लेकिन अगर किसी लिविंग सेल से बाहर आ गए तो ये क्या हो जाएंगे? ये डेड हो जाएंगे। आप इसके लिए कोरोना वायरस का एग्जाम्पल ही ले सकते हो। अगर ये बॉडी में प्रेजेंट है तो ये इसकी जो मल्टीप्लाई कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, मल्टीप्लाई करता है। लेकिन अगर बॉडी से बाहर है तो ये कुछ टाइम के बाद डेड हो जाता है। नेक्स्ट दे आर सिंपल एंड नॉन ग्रीन प्लांट बट डू नॉट हैव रूट, स्टेम एंड लीफ। इनको हम ग्रीन प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इनकी जो है ये इनका जो बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होता। दे आर हेट्रोट्रॉफिक। 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक, एक होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी, हेट्रोट्रॉफिक यानी विषमपोषी, यानी जो अपना जो फूड है वो खुद ही बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक, जिनको हम जिसमें हम प्लांट्स को काउंट करते हैं। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक क्या होंगे? जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। दे आर पैरासाइट। पैरासाइट यानी जो दूसरे की बॉडी पर रहकर अपना जो फूड है वो गेन करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? परजीवी यानी पैरासाइट। तो विषाणु भी परजीवी हैं। दे आर यूनिसेलुलर। अगेन यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिक जीव है। जो ये वायरस हैं ये बैक्टीरिया के कंपैरेटिवली और भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और इनको सिंपल माइक्रोस्कोप जो साधारण सूक्ष्मदर्शी है उससे भी नहीं देखा जा सकता। इस वायरस को देखने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल जो माइक्रोस्कोप है उसकी ज़रूरत होती है। ये भी अनेकों तरह की बीमारियां फैलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कॉमन लाइक कोल्ड यानी खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू जो होता है। सीरियस डिजीज़ की अगर बात करें, पोलियो, ठीक है, चिकन पॉक्स यानी खसरा, और कोविड-19 जैसी बीमारियां जो कि वायरस फैलाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दे आर यूनिसेलुलर, एक कोशिक है। मोस्टली एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी जो पानी में पाए जाते हैं। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी यानी जो अकेले हैं, और कॉलोनियल यानी जो समूह में हैं। तो ये समूह में भी हो सकते हैं और अकेले भी हो सकते हैं। दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग यानी स्वतंत्र भी रह सकते हैं, और यानी पैरासिटिक यानी परजीवी, दोनों तरह से पाए जाते हैं, दूसरों की बॉडी पे भी रहते हैं। दे कैन चेंज देयर बॉडी शेप एज ओवल, स्फेरिकल। तो ये अपनी बॉडी जो है वो शेप वो बदल लेते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो। अमीबा के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुके हो। अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा ये अपनी शेप को जो है किसी भी आकार में चेंज कर सकता है। इसके ये क्या होते हैं? फॉल्स फिट होते हैं, जिसको हम नकली पादाब भी बोलते हैं। सो ये प्रोटोजोआ ये भी अनेकों तरह की बीमारियां फैलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। डिसेंट्री एंड मलेरिया। डिसेंट्री यानी अतिसार, और मलेरिया ये बीमारियां फैलाते हैं। नेक्स्ट इज एल्गा। एल्गा यानी शैवाल। आपने कुछ इस तरह की काई जो है
आसपास देखी होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्गा यानी शैवाल। ये नॉन फ्लावरिंग एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है, पुष्प रहित पानी वाले पौधे कह सकते हो। इट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट होता है जिसके कारण जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना खाना बनाते हैं, उसमें क्लोरोफिल जो है वो आवश्यक है। इट डज नॉट हैव ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट। अब हम इसको प्लांट कह रहे हैं लेकिन इनकी बॉडी, स्टेम, लीफ, रूट इनमें डिवाइड नहीं होती। इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी इज फंजाई। फंजाई यानी कवक। और सबसे मेन आपने फंजाई में मशरूम के बारे में पढ़ा है, मशरूम आपने देखी है। हम मशरूम की जो है, मशरूम एक वेजिटेबल की तरह यूज होती है। सो दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट बट डू नॉट हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। सो फंजाई ये भी हम प्लांट कैटेगरी में रखते हैं बट बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। बॉडी जो है वो ना जड़ है, ना पत्तियां हैं, ना तना है। ये भी हेटेरोट्रॉफिक होती हैं यानी अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। विषमपोषी कह सकते हो। यूजुअली दे आर पैरासाइट यानी ये परजीवी हैं। दे आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं, एक कोशिक या बहुकोशिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ब्रेड मोल्ड इसका एग्जाम्पल है जिसको राइजोपस कहेंगे। जो ब्रेड के ऊपर जो संरचनाएं बनती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। पेनिसिलियम एस्पेरिजिलस, तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं फंजाई के। तो इस पार्ट में हमने पांचों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा है, जिसमें कुछ को हम माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देखते हैं, कुछ को हम आवर्तक लेंस की हेल्प से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जीव कहाँ रहते हैं, इनकी क्या कंडीशंस हैं और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल and thanks for your attention and thanks also for your support.